लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं फिर से, और मैरी क्रिसमस हर एक को। आओ, वेलकम, प्रेज़ लॉर्ड। आज जो क्रिसमस है और सारा संसार, मसीह भाई बहन सिर्फ वो क्रिसमस को मनाते हैं, क्रिसमस त्योहार को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम क्रिसमस मानते हैं, हम मसीह पैदा हुआ, मसीह इस जग में आया, ये हम विश्वास भी करते हैं। और वो समय की बात छोड़ो, वो दिन की बात छोड़ो, लेकिन सच्चाई ये है कि यीशु मसीह धरती पे आया था, वो एक सच्चाई है और ये बात हम मानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ी बातें मैं आज चर्च के लिए कहना चाहता हूँ, सच्चाई है, थोड़ी बातें कहना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन के लिए, संगति के लिए आपने इकट्ठा किया। आज प्रभु हम आपकी लिए इकट्ठा हुए, आपकी वजह से इकट्ठा हुए, आपसे प्यार है, आप हमारे लिए संसार में आए, इसलिए हम प्रभु आपकी आराधना करने, आपकी बात सुनने, आपके हुजूर में हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारी आज की संगति को आशीष देना। वचन जो पढ़े सुने हर एक को सहाय करो, सुनने वाले कान मिले, समझने वाला हृदय मिले, देखने वाली आंख मिले, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के वचन को हमें सुबह सुबह सुनने भी है और वचनों से जीना है। प्रभु का वचन कहता है कि इंसान वो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए बातों से जिएगा। बाइबल भी पढ़ना है, प्रभु के जो दास होते हैं या प्रभु के कोई नबी होता है, हमें प्रचार भी सुनने और प्रभु में चलना है, बढ़ना है। आमीन। हमें जो प्रभु ने अगवा दी है उनको मान भी देना है, हमें प्यार भी करना है, चिंता हमें नहीं करनी है, नफरत भी नहीं करनी है, न्याय भी नहीं करना है और अविश्वास भी नहीं करना है। ये सारी बातें हमारे लिए है। इब्रानी 1:3 में लिखा है, परमेश्वर पहले समय में कई दफा लोगों से बात की और लिखा है यह अंतिम समय में, इब्रानी का लेखक लिखता है, यीशु मसीह जिसको उसने भेजा उसके द्वारा बात की। और यीशु मसीह जो बात कहता था वो परमेश्वर की ओर से कहता था, वो लोगों को खुश करने के लिए नहीं कहता था, लोगों को अपना प्रचार करने के लिए या फिर अपने आप को दिखाने के लिए अच्छा हूं, ज्ञानी हूं, मेरी बातों बड़ी बड़ी गहरी है, ये बात कहने के लिए प्रभु प्रचार नहीं करता था। कहानियां कहता था, दृष्टांत कहता था, कई सारी प्रभु ने जो बातें कही। यहाँ इब्रानी 1:3 में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और हाँ। उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से माफ करो, पहला पद, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करें। देखो, परमेश्वर बात करता था थोड़े थोड़े थोड़ी बातें करता था, भांति भांति यानी अलग अलग रीत से बात करता था। सपना के द्वारा बात करता था, फरिश्तों को भेज के बात करता था, कोई इंसान, कोई बच्चा उसके जरिए भी बात करता था। और इन अंतिम दिनों में ये अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हमसे तो पुत्र के द्वारा बात की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस और ये ठहराया, कौन, जिसको उसने वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। आमीन। उसी के द्वारा रचना की है, उसके द्वारा परमेश्वर ने बात की। हम मसीह में है, हम मसीह की बात सुनते हैं, वो मसीह की नहीं परंतु पिता की ओर से बात थी। तो यीशु मसीह ने जो कुछ कहा, सिखाया, लोगों ने उस पर विश्वास किया, लोगों ने उसको मान दिया, लोगों ने शायद नफरत भी की होगी, किसी लोगों ने प्यार भी किया और प्रभु को ग्रहण भी किया। कई लोगों ने विश्वास किया, कई लोगों ने विश्वास नहीं किया, कई लोगों ने उसको न्याय भी किया, कई लोगों ने उसको पापी, कई लोगों ने उसको पापी का दोस्त, ऐसे करके भी बात की। पर यीशु मसीह जो बोलता था वो परमेश्वर की ओर से था और उसको भेजकर परमेश्वर ने आखिर दिन में, अंतिम लिखा है, उसके द्वारा बात की। हम परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, हम ज्यादातर हमारी खुद की आवाज सुनते हैं। क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्या किसी ने कहा इसीलिए?
या यीशु मसीह ने खुद कहा इसीलिए, या फिर चेलों ने कुछ बाइबल में कहा इसीलिए? हमें लोग गुमराह करते हैं कि तुम क्रिसमस क्यों मनाते हो, ये क्या क्रिसमस तो किसका त्योहार है? कहते बोले ये तो अन्य जाति का त्योहार है, लोग ऐसा कहते हैं। अभी मुझे मान लो प्रभु ने पास्टर बनाया है और अगर मैं इसको मानता हूं, ये क्रिसमस को मानता हूं, तो मेरे पीछे चलने वाले, मेरे सुनने वाले या फिर मेरे पे विश्वास करने वाले, ये बात में जुड़ने वाले सब, मैं जहां जाऊंगा जलने में तो आप भी जलने में जाओगे, मैं अगर शांति में जाऊंगा आप भी शांति में आओगे, मैं अगर स्वर्ग में गया तो आप भी स्वर्ग में आओगे। देखो पीछे चलने वाले लोग हमें जानना है। कई लोग संसार में है जो नहीं मानते हैं कि ऐसा कोई त्योहार चेलों ने, ऐसा कोई दिन चेलों ने मनाया, या फिर चेलों ने कोई ऐसा पर्व सेलिब्रेट किया। तो लोग कहते हैं कि भाई ये सारी बात गलत है। लोग बाइबल के लोग नहीं, संसार के लोग कहते हैं एक सूरज देवता, जैसे कोई चांद देव को मानता है, कोई झाड़ को मानता है, कोई नदी को मानता है, कोई पहाड़ को मानता है। संसार के लोग कहते हैं कि ये तुम जानते नहीं हो कि अब क्रिसमस कहां से शुरू हुआ, हम तुम्हें ज्ञान देते हैं। तुम क्रिसमस क्यों मनाते हो, हम तुम्हें ज्ञान देते हैं। लोग हमें ज्ञान देते हैं क्रिसमस नहीं मनाने के लिए, और वे अन्य जाति लोग नहीं है, वो क्रिश्चियन लोग हैं, और कहते हैं ये क्या कैरल्स, ये क्या आप फेरी लेके निकले, ये क्या ताली बजाते हो, ये क्या सांता क्लॉज, ये सब क्या है ये सब। लोग कहते हैं कि ये तुम गलत आत्मा से अगुवाई में, कोई झूठी आत्मा तुम्हें ये बातों को मानने के लिए प्रेरित करती है और तुम ये सारी बातों को मानते हो। ये क्रिसमस बाइबल में है ही नहीं, चेलों ने कभी जिक्र नहीं किया, चेलों ने कभी सांता क्लॉज निकाला नहीं, न किसी ने चर्च में जाके मैरी क्रिसमस कहा। जो लोग कहते हैं कि हमें तुम्हें ज्ञान देते, एक सूरज देवता, एक राजा भक्ति करता था, उसकी वजह से ये सूरज की भक्ति करने वाले से निकला ये त्योहार। क्रिश्चियन लोगों को बहकाया गया कि हमें भाई हमारा प्रभु सूरज है, वही ढाल है, हमें यीशु को मानना है। ऐसे करके लोगों ने शुरुआत की। तो ये जो त्योहार है वो अन्य जाति से आया हुआ है, ऐसे लोग कहते हैं। हम क्या मानते हैं? क्या हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना है? क्रिसमस है ही नहीं ऐसा अन्य जाति लोग नहीं कहते। क्रिश्चियन लोग जो कहते खुद को कि हम मसीह है, वे लोग ऐसा सिखाते हैं, और वे लोग कहते हैं ये नहीं मानना है, हमें कोई त्योहार को मानना नहीं है, क्योंकि आप गलत आत्मा की अगुवाई में ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो और आप सब नरक में जाओगे क्योंकि आपने गलत मान लिया है। तो मैंने पहले कहा कि परमेश्वर अपने दासों को जरिए कई सारी बातें करता था, कहता था। अंतिम समय में यीशु मसीह के जरिए पिता ने बात की। तो आज जो सारे सेवक हैं वो परमेश्वर की ओर से बात करने वाले, वो कहते हैं कि हमें सच्चाई मिली है कि ये सारा क्रिसमस गलत है, और कई लोग कहते हैं नहीं ये बराबर है, जाने दो, चलने दो, ये कोई नुकसान की बात नहीं है, इससे आप नरक में जाओगे, कैरोल्स निकालोगे या फिर प्रभु का प्रचार करोगे या फिर क्रिसमस मैरी क्रिसमस कहोगे तो आप नरक में जाओगे। ऐसा तो बाइबल कुछ कहता नहीं है। पूरा बाइबल पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो अलग होते हैं। तो हमारा जो चर्च है, हम जो सारे इकट्ठा हुए, हम फैमिली है, हम मसीह में आए, परिवार में आए, और हम क्रिसमस मानते हैं, कई चर्च मानते हैं, कई चर्च नहीं मानते। पेंटिकोस्टल ज्यादातर नहीं मानते हैं कि ये सारी बात नहीं है। कई पेंटिकोस्टल कहते हैं नहीं, हम ये मानते हैं प्रभु का जन्म हुआ था, और लोग कहते हैं ये सब गलत बातें हैं।
सच्चाई क्या है? सुनो, संसार के लोग हमारे पास आकर इतिहास बताते हैं कि कहां से क्रिसमस शुरुआत हुई। हमें उनसे बात करनी है, कहना है कि भाई बाइबल से बताओ कहां से क्रिसमस की शुरुआत हुई। आप इतिहास बताते हो एक राजा था, आप इतिहास बताते हो एक सूरज देवता था, उसकी लोग भक्ति करते थे, वहां से शुरू हुआ। आप इतिहास बताते हो, बाइबल में से बताओ कि ऐसा कुछ था। तो हमें गुमराह करने वाले, हमें यीशु मसीह धरती पे मनुष्य बनकर आया ये बात कहने के लिए वो मना करते हैं, और ये प्रचार ना हो इसीलिए ये सारी बातें शैतान ने दुनिया में फैला दी है कि यीशु मसीह का जन्म की बात का प्रचार न हो तो अच्छा। क्योंकि जब यीशु मसीह जब पैदा हुआ तब हेरोद राजा को बड़ा गुस्सा आया। आज भी ऐसे आत्मा वाले लोग हैं जो यीशु का जन्म पर नफरत करते हैं, और उसकी बात, वो धरती पे आया ये बात सुनने के लिए वे मना करते और कान बंद कर देते और कहते नहीं, क्रिसमस नहीं मानते। पौलुस, हमें पता है पौलुस ने एक बात सिखाई। उसने कहा हम पहले यहूदी थे। लोगों ने कहा हाँ थे। पौलुस ने कहा यहूदी लोग पास्का को मानते हैं। बोले हाँ। वे मेमना काटते हैं शाम को। बोले हाँ। हमारा, अब हम यहूदी नहीं है, हम मसीह में आए हैं। अभी वो जो मेमना ये लोग जो यहूदी लोग करते हैं, हमारा तो यीशु मसीह है। ऐसा करके पौलुस ने जो पास्का का पर्व या पास्का का जो त्योहार था उसको बदलकर सिखाने लग गया कि यीशु मसीह वो पास्का, यानी जो मिस्र से निकले वो दिन की बात, वो हमारा पास्का है। यहूदी लोग मेमना काटते शाम को, हमारा यीशु मसीह कट गया। तो वो पौलुस ये बात को लेकर यहूदी को समझाता है, मसीह में आने वाले को, कि आपको वो पास्का नहीं मनाना है पर हमारा पास्का मनाना है। ऐसे ही भाई वो सूरज देवता छोड़ो, हमारा यीशु मसीह सूरज है, ऐसे करके मुड़ाकर हमने भी यही बात की कि भाई हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ था। आमीन। जैसे यहूदी का धर्म को या यहूदी की जो त्योहार है उसको बदल दिया पौलुस ने, और लोगों को कहा कि देखो वे लोग जो यहूदी लोग इकट्ठा होते हैं और पास्का मनाते हैं, काटते हैं शाम को, मेमना काटते हैं, बकरा काटते, कुछ भी काटते हैं वे लोग, हमारा जो है हमें ये बात नहीं माननी है। हमारा यीशु मसीह मर गया तो हम सारे इकट्ठे हो गए, और प्रभु ने जो अंतिम भोजन किया वो याद करके हम पास्का मनाएंगे। वैसी ही रीति से अन्य जाति से सूरज देवता आया, कोई बात नहीं, वहां से जो मसीह में आए तो वो सूरज देवता या फिर वो सूरज की भक्ति करने वाले लोग उसको मिटा दिया और यीशु मसीह पैदा हो गया। ये बात का बड़ा प्रचार हो गया और लोग भूल गए इतिहास, लोग इतिहास को भूल गए। ऐसा मसीह भाई बहनों ने ऐसा काम किया कि आज लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अरे वो याद करो राजा था, वो बड़ा लोगों को कहता था कि भाई हमें सूरज देवता की आराधना करनी है, ये दिन है सूरज देवता का। तो पौलुस ने पास्का को हटाकर यीशु मसीह को लेकर आया। वैसे ही संसार में जो सूरज देवता की भक्ति या फिर लोग कहते थे अन्य जाति में से आए, उनको बदलकर वे भूली गए इतिहास ऐसा कुछ था। कितनी बड़ी बात नहीं है? प्रेज़ लॉर्ड। हम इतिहास भूल गए कि सूरज देवता के मान में ये लोग इकट्ठा होते थे, वो भूलकर क्रिसमस हो गया। आमीन। तो कितना बड़ा आत्मा का सामर्थ्य देखो कि लोगों को दिमागों में से निकाल दिया कि सूरज देवता ऐसा कुछ है, और आज कई लोग उसको वापस लाने के लिए प्रचार करते हैं, चिल्लाकर प्रचार करते हैं, पर वे लोग नहीं जानते कि सूरज देवता की कहानी सुनी नहीं गए, लोग नहीं सुनेंगे।
यीशु मसीह पैदा हुआ वही सुनेंगे, क्योंकि लोग मसीह के लोग हैं, वो सूरज देवता के लोग नहीं है। मसीह में आने के बाद हम जो अच्छी चीज है वे मानते हैं। तीसरा यूहन्ना 1:11 में यूहन्ना कहता है, मेरे प्यारे भाइयों सुनो, आप बुरा का अनुकरण मत करो पर अच्छे का करो। 11 पद, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। आप भलाई के अनुयायी हो। अरे किसी ने कह दिया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का हम प्रचार करने के लिए ये दिन हम नियुक्त करते हैं, हम कहेंगे आज हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ, तो हाँ भाई चलो हम भी जुड़ जाते, अच्छी बात है, अच्छी कहानी है, ये हमें मौका मिल गया है प्रभु का प्रचार करने के लिए। आमीन। तो ये हम इसीलिए मानते हैं कि यीशु मसीह धरती पे आया, वो मौका है समान सुनाने के लिए। कई लोग कहते हैं कि क्या क्या है भाई, हम हमारा प्रभु पैदा हुआ वो बात है, वो लेके हम प्रचार करते हैं और वो बात कहते हैं कि हमारा प्रभु गुरु जो है वो हमारे लिए धरती पे आया, उद्धार करता धरती पे आया, ये एक अच्छी बात है, हमारे लिए जीवन लेके आया, ये बात कहने के लिए हमें मौका मिलता है। आमीन। तो जो अच्छा है उसका अनुकरण करते हैं। मान लो किसी ने कहा होता, ऐसे सिखा होता कि भाई सूरज को पहले मानने का फिर यीशु को मानने का, तो हम निकल जाते कि नहीं भाई हम यीशु को मानने वाले हैं, अच्छे का अनुकरण करो। तो जो संसार में अच्छी बातें आती है या फिर कोई प्रचार करके फैलाता है, अच्छी बात है, मान लो किसी को मान देना, सामने नहीं बोलना, ये सारी बात आदर देना, सॉरी कहना, ये अच्छे सारे गुण है, उसको तो हमें मानना है। आमीन। अच्छी बात है उसको ग्रहण करना है, बुरी बात तो नहीं है। क्रिसमस कहना या फिर हमारा मसीह जग में आया पैदा हुआ वो कहना ये बुरी बात थोड़ी है, ये अच्छी बात है, इसलिए हम ये मानते हैं। आमीन। तो जो अच्छा अच्छा संसार में कुछ भी हो, अच्छे वचन भी होते हैं, लोग अच्छे अच्छे ज्ञान भी देते, ये सारी बातें जो प्रभु के वचन से है सही, तो हम मानते हैं। रोमन की पत्री 14:6 में पौलुस कहता है, कई लोग चर्च में कई लोग हैं जो कहते हैं ये नहीं खाना का, वो नहीं खाने का, कई लोग हैं भाई सब कुछ खा सकते हैं क्योंकि वो प्रभु का धन्यवाद करता है। आगे कहता है कोई 7वें दिन 7वां वचन, रोमन 14:6-7, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। चलो भाई, हम सूरज देवता तो हमारे में मगज में था ही नहीं, पर आपने कुछ कहानी बताई, इतिहास बता दिया, हमें वो सुना भी नहीं सुनना भी नहीं है। हम तो प्रभु की खातिर इकट्ठा होके प्रभु की खातिर हम क्रिसमस कहते हैं। आमीन। तो कोई यदि कोई दिन को मानता है तो जो नहीं मानता है वो दोषित नहीं ठहरा सकता, या फिर वो नहीं कह सकता कि आप गलत हो। वे लोग नहीं कह सकते हमें, क्यों हमें दोषित नहीं ठहरा सकते, क्यों? 6 पद, हाँ 4 पद, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता हाँ, वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो हम तो प्रभु के लिए, कोई दिन है प्रभु के लिए, तो हम सूरज की देवता की भक्ति नहीं करते हैं, यह साफ बात है। पर लोग हमें कहते हैं नहीं 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 आप तो सूरज देवता की भक्ति करते हो। अरे भाई हम क्रिसमस बोलते हैं। आमीन। तो लोग, संसार के लोग, हमें दुनिया से आए हुए लोग, पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए लोग ये गलत सिखाते हैं कि भाई आपको क्रिसमस को नहीं मनाना है। पर भाई यहां पे साफ लिखा है जो कोई दिन को मानता है तो वो प्रभु की खातिर मानता है। आप उसको क्यों रोकते हो? यदि वो कहता है मेरा प्रभु ये दिन को, कोई कहता है मेरा प्रभु वो दिन को आया, अच्छी बात है। आमीन। तो कोई किसी को दोषित नहीं ठहरा सकता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के खातिर। 7वां पद, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता तो है। मसीह में आने वाले हर एक भाई बहन वे प्रभु की खातिर इकट्ठा होकर मैरी क्रिसमस कहते हैं। हम जीते हैं प्रभु की खातिर, मरते हैं प्रभु की खातिर। प्रभु के लिए शायद दिन निकला या दिन बनाया, दिन हमें मिला है, वो क्रिसमस हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो इतिहास कुछ भी कहे, हमें वो बात को नहीं मानना है, पर हमें अच्छी बात है उसको ग्रहण करना है। हम नहीं जानते सूरज देवता की कोई भक्ति करता था, हमें यह सुनना भी नहीं है कि वो कब पैदा हुआ था और राजा के मान में क्या क्या लोग करते थे, हमें यह भी नहीं जानना है। हमें यह जानना है मैं प्रभु की भक्ति करता हूं, मैं ये दिन को प्रभु की भक्ति करता हूं, यह दिन मेरे लिए खास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जो चर्च है हम क्यों मानते हैं?
क्योंकि ये अच्छी बात है कि प्रभु का जो पहले से ये शुरू था, चला कि भाई मैरी क्रिसमस शुरू हुआ, वो जो सब लोग एक दूसरे को भेंट देते थे, लोग इकट्ठा होते थे मसीह के लिए, प्रभु के लिए दिन मानते थे, तो हम ये बात को इसीलिए मानते क्योंकि वो प्रभु के लिए इकट्ठा होते थे, सूरज देवता के लिए इकट्ठा नहीं होते थे। आमीन। तो ये साफ बात है, हम मसीह लोग प्रभु के खातिर इकट्ठा होते हैं, प्रभु की खातिर कोई दिन को हम पाक मानते हैं। प्रेज़ गॉड। देखो पौलुस क्या कहता है, बहुत अच्छी बात कहता है। कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय, उसका पहला पद सुनो। तुम मेरी सी चाल चलो। पौलुस कहता है मैं जैसी रीति से चला वैसे ही अब चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। जैसे मैं मसीह के पीछे चला। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो। आप मुझे याद रखते हो, इसीलिए मैं सराहता हूं, या फिर मैं तुम्हारी बढ़ाई करता हूं, प्रशंसा करता हूं। और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं, मैंने कोई परंपरा सौंपी है, उनका पालन करते हो। आप भूल गए, पास्का को भूल गए, और यीशु मसीह मर गया, उसकी याद में आप इकट्ठा होने लग गए। देखो कितनी बड़ी बात पौलुस ने करी। चर्च में लोग, जो यहूदी लोग आते थे, वे भूल ही गए इतिहास कि मिस्र से निकले थे। यहोवा ने कहा था ये आपको पास्का काटना है, खाना है, काटना है, खाना है शाम को। ये बात ही मगज में से निकल गई और लोग, यहूदी लोग क्रिश्चियन हो गए, भूल ही गए, इतिहास को भूल गए, और पौलुस ने सिखाई बात को लोग मानने लग गए। यही जो 11 अध्याय है उसमें ही पौलुस ये बात कहता है, आप मेरी चाल चलो, आप सारी बात स्मरण रखते हो। दूसरा पद, मेरे भाई मैं तुम्हारी सराहना करता हूं। 22वां पद, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिसके पास नहीं है उसे लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा करूं क्या? तो यहां पे पौलुस शुरुआत करता है 2 पद में, मैं तुम्हारा सराहता हूं, मैं तुम्हें प्रशंसा करता हूं, तुम बड़े पीछे मेरे चलते हो, मैंने जो रीत बनाई है वो अनुसार आप इकट्ठा होते हो। हम याद करते नहीं है कि मिस्र से निकले, वो भूल जाते। हम आत्मिक बात में मानते हैं कि भाई हमारा लिए यीशु मसीह मर गया, वो बात अब भूल गए। मिस्र से निकले वो भूल गए और यीशु मसीह को मानने लग गए। मैं सराहना करता हूं। लेकिन 22वें पद में कहता है तुम खाने पीने इकट्ठा नहीं होते, आप मसीह के लिए इकट्ठा होते हैं। आमीन। इसीलिए जब खाने को बैठो तब एक दूसरे का इंतजार करो, एक दूसरे के प्यार करो, ये इकट्ठा होना जरूरी है। आमीन। एक अच्छी बात मुझे प्रभु ने सिखाई थी। मैं थोड़ा जो तुम्हारे ऊपर अधिकार चलाता हूं, और एक अच्छा जो अधिकारी होता है उसके विषय में मैं सोचता था कि कोई अच्छा अगवा, उसमें क्या कैरेक्टर होता है, या फिर उसमें क्या गुण क्या होते हैं। हमें हर एक को अच्छा अधिकारी बनना है। तो एक अधिकारी जो होता है वे लोगों को इकट्ठा रखने के लिए सिखाता रहता है। इसलिए मैं क्या करता हूं, एक टोपी रखता हूं, एक सबको एक समान टोपी पहननी है, जिससे आपको पता नहीं चलता है कि आप अधीनता में आ गए। आप विरोध नहीं करते हो, आप कहते हो चलो भाई मुझे लाल पहननी थी यार, ये व्हाइट आ गई, चलो यार। मैं तुम्हें अधीनता में लाने के लिए इकट्ठा रहो, इसीलिए मैं ये बात तुम्हें इकट्ठा रहने के लिए ऐसी बातें सिखाता हूं। और ये जरूरी है, एक अगवा होता है उसमें ये गुण होना चाहिए कि लोगों को इकट्ठा रखे, तोड़े नहीं। दूसरी एक बात, जो अगवा होता है वो कभी भी किसी पे जबरदस्ती नहीं करता है। भाई नहीं पहना लाल, कोई बात नहीं, इसने हमारी टोपी नहीं पहनी, कोई बात नहीं, हमारे साथ आया नहीं, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, जो अधिकारी होता है वो क्या करता है, अच्छा अधिकारी, वो इंसान को निग्लेक्ट करता है या फिर उसको मान ही नहीं देता है। उसको मान देने का ही नहीं, जबरदस्ती नहीं करने की पहन पहन पहन, सब यहां पे खड़े, तू भी खड़ा हो जा, नहीं, उसको मान देना, आओ भाई ये छोड़ देना है। अच्छा अगवा ये करता है।
वो छोड़ देता है, जबरदस्ती नहीं करता है कि आपने मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, उसको मान मत दो। और तीसरी एक बात मैं सीखा, अधिकारी जो होता है, अच्छा अधिकारी, लोगों को देखता रहता है कि किसी में अभिमान तो नहीं आ रहा, मुझे फोन करेंगे तो ही मैं आऊंगा, मुझे फोन नहीं किया मैंने आऊंगा। मान ढूंढने वाले जो लोग होते हैं वो छोड़कर दूसरे को सेवा दे देने की, जिससे उसका जो मान होता है, अभिमान होता है, वो टूट जाए। अभिमान जो निकलता है किसी में से, मान लो अभिमान, क्योंकि अभिमान से ही लोग नया चर्च या फिर नई कलीसिया या फिर नया कुछ अपना शुरू करे, उससे बेहतर उसकी सेवा ले लेने की। जैसे शैतान को फेंका गया, जैसे अभिमान आया, और वहां पे गद्दी पर, वो जगह पर अभी किसको बिठाएगा प्रभु, प्रभु जाने। आमीन। तो जो मान मिलता है, अभिमान शायद आता है, तो उसकी जगह को छोड़ देने का, उसके बिना या फिर उसकी जगह पर दूसरे को नियुक्त करना है, जिससे जो इकट्ठा रहते हैं वो टूट ना जाए। तो ये बात थोड़ी प्रभु ने मुझे सिखाई कि अगवा के बारे में। तो मैं अगवा होने के मैं, यदि प्रभु ने जो मुझे ये पद दिया है, तो मैं इसीलिए आपको व्यवस्था में रखता हूं और सब बातों में प्यार से तुम्हें ये बातें सिखाता हूं कि हम क्रिसमस क्यों मानते हैं। शायद कोई कहे मैं जी मुझे नहीं मानना है, देखो अभी ये अलग निकल रहा है, बोले नहीं मुझे नहीं मानना है, तो वो अलग निकल रहा है। या फिर कोई कहे ये गलत शिक्षा है आपने दी, तो निकल गया। कोई कहेगा अरे आप तो अकड़ू हो, तो निकल गया। पहचानने में गलती कर सकते हैं, और शैतान यही मौका देखता है कि जैसे आप जो दाखलता है उसमें से आपको तोड़ा जाए और आप सूख जाओ। यही शैतान सोचता है कि इसको निकालो, एक बार निकलेगा सूख जाएगा, पूरा सूख जाएगा। क्योंकि जब आप जुड़े रहते हो झाड़ के साथ, तभी आप में जो पौधे में पानी डाला है, सींचा है, वो आप तक, डाली तक पहुंचता है। आप डाली में नहीं रहते हो, कट के गिर जाते हो जमीन पर, तो आपका कोई नाता रिश्ता नहीं है वो दाखलता के साथ, इसीलिए आपको कोई फायदा नहीं होता है। तो शैतान यही चाहता है कि सब टूट जाए, बिखर जाए, पर हमें मसीह में चलना है, अधीनता में चलना है, और ये जो क्रिसमस है उसको मानना है। आमीन। यदि कोई कहे मैं तो नहीं मानता हूं, कोई बात नहीं। तो ये आगे जाके शायद लोग कहते हैं, मैंने ये भी सुना है, लोगों ने पहले प्रचार करते थे, पहले कैरल्स निकालते थे, अभी वे लोग कहते हैं हम तो मानते ही नहीं इसको। ऐसे ऐसे संसार में है लोग। ओके, मैं 3 बातें कह के एक 3 सच्चाई क्रिसमस के विषय में कहना चाहता हूं। सुनो, संसार में गलत शिक्षाएं चलती है, झूठा आत्मा है, बोलो झूठा आत्मा संसार में है, झूठी बातें सिखाता है। वो जो सेवक होता है उसके अंदर घुसता है और फिर सिखाता है और लोगों को गुमराह करता है। 3 सच्चाई आज सुनेंगे। पहली बात, जब यीशु पैदा हुआ तब जो ज्ञानी लोग, ज्योतिष कहते हैं, कई लोग मागी है, एक बड़े ज्ञानी प्रकार के लोग, वे यीशु को ढूंढते ढूंढते जब पैदा हुआ यीशु मसीह, तब तारा दिखाई दिया, और चलते चलते आज दिखाई दिया, कल दिखाई दिया, फिर और रात दिखाई दिया, धीरे धीरे चलते थे। जैसे तारा रुकता था वो रुकते थे। वे चलते चलते 2 साल हो गए, यीशु को मिलने आए। तो एक सच्चाई ये है, जब ये जो 3 कहो या 4 कहो जो है, जो राजाएं आए यीशु के आराधना करने के लिए, मत्ती 2 और 11 पद पढ़ो, तो वे कहां पे आए, पढ़ो। तो पहली सच्चाई 2:11, उन्होंने उसे घर में यीशु को कहां देखा, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। आमीन। तो घर में, यहां पे गभान कहे या फिर चरनी कहे या फिर जो जहां पे जानवरों को बांधते, वे जगह पे नहीं आए, ये लोग घर में आए। तो एक सच्चाई है, ये जो ज्ञानी पुरुष आए वे घर में आए, चरनी में नहीं आए। एक सच्चाई। दूसरी एक सच्चाई, मत्ती 2:16,
हेरोद को जब पता चला कि ये यहां पूछने आए हैं मागी लोग, राजा लोग, ज्ञानी लोग, कोई राजा पैदा हुआ है। बोले कहां पे पैदा हुआ है? बोले यरूशलेम में। बोले क्या बात करते हो, मुझे पता ही नहीं। हेरोद बुलाता इनको, बोलते तुम कब निकले? बोले 2 साल हो गए, तो कब के चलते ढूंढते हैं। वो राजा को उसकी भक्ति करने के लिए सोना लेके निकले हैं, उसको हमें दान देना है, उसकी भजन करना है, वो राजा को एक बार मिलना है, क्योंकि हम उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे यरूशलेम आ गए। जब हेरोद ने सुना मैं राजा हूं, एक मेरे राज्य में कौन पैदा हुआ, तो यहां पे लिखा है हेरोद ने जब देखा कि ये जो ज्ञानी लोग आए, ज्योतिष लोग आए, ये बड़े विद्वान लोग जो आए मेरे गांव में, मेरे शहर में, ये लोग को बुलाया और कहा कि भाई अब कब निकले? बोले 2 साल हो गया। ओके, ऐसे समझकर हेरोद ने जो बच्चे 2 साल के से छोटे थे सबको मरवा दिया। तो ये क्या सच्चाई है कि यीशु मसीह वो 2 साल के हो गए थे, पैदा हुए तभी सबको कत्ल नहीं किया गया था। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तभी हेरोद ने नहीं कहा कि मार डालो सबको, पर वो बात को लेकर यीशु मसीह खड़ा भी हो गया था। वो चरनी में नहीं था, अब वो घर में पाया गया। 16 पद। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तो यीशु मसीह बड़ा हो गया था। ऐसा नहीं कि तारा देखा वो लोग फ्लाइट पकड़ के सीधा चरनी में, नहीं, चलते 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 ये ज्योतिष लोग यहां तक आ गए। 2 साल हो गया, बोले ढूंढते हम, ये तारा कोई अजीब सा है। तो ये 2 साल यानी यीशु मसीह 2 साल का हो गया था, एक सच्चाई है। जब ये मागी लोग, ज्ञानी लोग जब आए तो यीशु मसीह छोटा नहीं था, बड़ा हो गया था। तीसरी सच्चाई सुनो, संसार में बहुत गलत सिखाते लोग ये सच्चाई। लोग ऐसा कहते हैं, झूठ सिखाते लोग, कहते हैं यीशु मसीह के जब पैदा होने वाले थे, माता मरियम और यूसुफ, ये लोग बच्चा तो पेट में था, पैदा नहीं हुआ था, चलते चलते थक गए थे, ये लोग अपने शहर में आए थे। माफ करो, लूक 2:14 कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हाँ, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। अब यहाँ पे चरवाहे बैठे थे और उन्होंने कुछ आसमान में देखा, फरिश्ते देखे, दूत देखे, और वे बड़े अचंभे हो गए और कहा कि ये क्या है। और वो दूत ने क्या कहा? तो गडरियों ने आपस में कहा, गडरिया यानी चरवाहों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर, चलो बेतलेहम जाते हैं, यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक चरनी में यीशु को देखा। जैसा पैदा हुआ वैसे ही फरिश्ते ने ये चरवाहा या फिर गडरिया उनको मिलकर कहा वो राजा पैदा हुआ है, जाओ जल्दी। और उन्होंने कहां पे देखा? तो बोले चरनी में देखा। अभी 2 साल के बाद वो तो प्रभु चरनी में तो नहीं रहता था, बड़ा हो गया था, घर में भी आ गया था। तो यहां पे हम देखते हैं एक सच्चाई कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ, पर लोग कहते हैं कि उसके लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मरियम को और ये यूसुफ को कोई जगह न मिली बच्चा पैदा करने के लिए। ये लोग दर दर भटकते थे, रोते थे, अरे यार मरियम चिंता नहीं कर, हाथ पकड़ के रखा, चिंता मत कर, हो जाएगा। पर अभी कोई, ए भाई है घर में जगह है, ए भाई, ऐसे दर दर भटकते थे। ऐसी कहानी आपने सुनी है, वो झूठी कहानी है। देखो सच्चाई क्या है। 2 पद, लूक 2:2, 1 पद। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर देखो यहां पे एक राजा जो था, उसकी ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। भाई सारे लोग हैं, कहां पैदा हुए, सबका नाम मुझे लिखाना है। और ये पहले नाम लिखाई, ये पहली नाम लिखाई। जैसे हम कहते हैं भाई तुमने जन्म का दाखला लिखवाया, तो यहाँ पे कितने लोग बसते हैं, कभी पैदा हुए हैं, ये सारी
बातें ये पहली दफा यहाँ पे ऑगस्टस ने चालू किया। और जब क्विरिनियस सूरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अपने अपने नगर में गए। यूसुफ कहाँ का था? चौथा पद। सो यूसुफ इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। हाँ। गलील के नासरत नगर से, बोले गालिल में जाऊंगा, नासरत नगर में, यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। देखो अभी ये बैतलहम जा रहा है नाम के लिए। अभी यहाँ पे लिखा है जो जहां का वतनी है, जो जहां पे रहता है, भाई वहां पे जाओ। चलो आप यहाँ पे धंधा करने आए हो, आप यहाँ रहने को आए हो, अभी आप काम करो भाई, चलो अपने अपने गांव में जाओ, अपने अपने शहर में जाओ, वहां पे नाम लिखाना है, फिर वहां से वापिस आना। और यूसुफ अभी कहां जा रहा है? अपने देश, अपने शहर, अपने गांव बैतलहम में जा रहा है नाम लिखाई के लिए। अभी सोचो कि जो मान लो मैं सूरत का हूं, मैं अगर मुझे सूरत में पैदा हुआ, मेरा सूरत का घर तो हमने बिग बेच दिया, पर मेरे मामा का घर है, मेरे मासियों का घर है, मैं वहां जाता हूं तो मुझे जगह तो मिलती है। ऐसा मत सोचो कि ये यूसुफ मरियम दर दर भटकते थे, घर नहीं था, दर दर भटकते थे, और सारे जो धर्मशाला होती है सारी पैक थी, सारे जगह में लोग आ गए थे, और ये मरियम बेचारी, उसको दर्द होने लगा, और सबने बोला नहीं सॉरी, नो सॉरी। ऐसे भी वीडियो बने, आपने देख लेना, संसार में ऐसे वीडियो बने। ये मरियम पिक्चर बताते, मरियम और यूसुफ जाते हैं, खटखटाते हैं, खोलो, और वो अंदर से कहता है सॉरी यार, नो रूम फॉर यू, आगे जाओ। आगे जाते हैं, भाई मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, अंदर जगह है, बोले नहीं जाओ। तो हमारा यीशु मसीह, उसको कोई जगह नहीं मिली, पैदा होने के लिए आपके दिल में रहना चाहता है। ऐसे करके अच्छा प्रचार करते लोग, पर ये सच्चाई नहीं है। यहां पे एक सच्चाई ये देखते हैं कि ये जो यूसुफ है वो अपने शहर में, क्योंकि वो दाऊद नगर का, बैतलहम में वो आता है, क्योंकि वो दाऊद का घराना का था। 5वां पद, कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। अब यहाँ पे नाम लिखाने के लिए यहाँ पे आ गए। अभी कहां पे? जहां पे वो रहता था या फिर उसके परिवार लोग थे। तो आप क्या सोचते हो, यूसुफ को, मरियम को कोई घर नहीं होगा क्या? कोई ठिकाना नहीं होगा क्या? आप क्या सोचते हो, उनको कोई जगह ना मिली, व्यवस्था ना हुई, इसीलिए घर या ये चरनी या फिर गौशाला, वहां पे यीशु को पैदा करने के लिए मरियम को लेके गए? ऐसा गलत शिक्षाएं लोग सिखाते हैं। पर यहां पे देखते हैं दाऊद का घराने का था, तो वही अपने शहर बैतलहम में गया, अपनी जो पत्नी है उसका नाम और खुद का नाम लिखवाने। और यहां पे लिखा है और मरियम को समय हो गया। 6 पद, उनके वहां रहते हुए, देखो यहां पे लिखा है रहते हुए, उसके जन्ने के दिन पूरे हुए। तो यहां पे लोग कहीं रहना हो गया, ठिकाना हो गया, और वे लोग वो घर में थे और समय हो गया, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी, और इसको अभी मरियम चिल्लाती थी, बोलती थी दर्द हो रहा है यार, अभी हो गया है समय। 7वां पद, पहलौठा बेटा हुआ, पुत्र जनी, और उसे कपड़े में लपेट, अभी यहां पे लिखा है कपड़े में लपेट के चरनी में रखा। चरनी में क्यों रखा? क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। अभी यहां पे शब्द है सराय। अभी ये सराय है, वो होटल नहीं है, मोटल नहीं है, कोई रहने का, जैसे बाहर जो रोड पे ट्रक वाले जहां रहते, हाईवे पे, वैसी बात नहीं है। ये जो बात है यहां पे जो शब्द लिखा गया है वो है कैटेलोमा। क्या है? कैटेलोमा। कैटेलोमा यानी जो घर में हमारे जैसे किचन होता है, घर में मास्टर रूम होता है, घर में बेडरूम होता है, ऐसे ही वे लोग अपने घर में एक गेस्ट रूम रखते हैं। ये यहूदी लोग क्या करते हैं, अपने घर में गेस्ट रूम रखते हैं, जिससे बाहर से कोई आया, भाई हमारे बेडरूम में नहीं, तुम्हारा वो है, वहां पे कमरा है, वहां जाओ। तो यहां पे सारे इकट्ठे थे। ये जो जगह है वहां पूरा भरा था। कौन सी जगह भरी थी? क्या लिखा है? सराय में जगह, सराय में जगह न थी। सराय यानी यहां पे लोग ऐसा इसको मानते हैं कि यीशु मसीह दर दर या मरियम दर दर भटकते थे, उनको कोई होटल नहीं था,
उनको कोई रहने का ठिकाना नहीं था। ऐसा पिक्चर लोगों के दिमाग में घुसेड़ते हैं, पर सच्चाई यह है वे लोग अपने ही शहर में गांव में आए तो क्या जगह ना होगी। दूसरी बात, ये जो जहां पे सराय लिखी है उसके लिए जो ग्रीक शब्द है वो कैटलोमा है। कैटलोमा ये लुक लिखता है कैटलोमा, और ये कैटलोमा ये इसका प्रयोग लुक कई बार करता है। ये क्या है? तो ये वो जगह है जहां पे घर में ही एक गेस्ट रूम होता है। जैसे बड़े घर होते उनके इतने बड़े रूम होते हैं 120 जन आराम से आराधना कर सकते हैं। मान लो, सोच लो कितना बड़ा घर होगा। पहले के समय में जो घर हुआ करता था वो 120 जन आराम से रह सके। जैसे हमें पता है उपली मेड़ी में सारे लोग इकट्ठे हुए थे प्रार्थना के लिए, तो वे समय के घर बड़े हुआ करते थे। और ये सारे जो नाम लिखवाने अपने अपने गांव में आए हैं, शहर में आए हैं, अपने घरों में आए हैं, यहां पे पूरी भीड़ भर चुकी है। इसीलिए गेस्ट रूम में, यानी ये कैटलोमा या फिर सराय सराय में जगह न मिली। अब मान लो सारे परिवार लोग अपना नाम लिखवाने के लिए यहां पे इकट्ठा हुए हैं। बोले मेरा भी नाम लिखवाना है, मैं गाँव, मुझे भी वहां से बुलाया तो मैं तो वहां से आया हूं। अभी सारे लोग इकट्ठा हुए। अभी ये कैसी बात है कि भाई मरियम को अभी पेट में दर्द हो रहा है, और क्या सब बच्चों को, सब बूढ़े को, सब इंसान को ऐसा कहेंगे भाई आप रूम से बाहर जाओ, चलो रूम में से बाहर निकलो, बाहर निकलो, ऐसा कहेंगे? नहीं, लोगों को कहेंगे भाई आप यहीं पे रहो सब, हम जाते हैं चरनी में, जाते हैं जहां पे भेड़ बकरिया को बांधा जाता है। वो जगह पे मरियम को लेके गए, जो घर के पीछे होती है जगह, वहां पे उसको लेके गए। क्यों? क्योंकि सराय में जगह न थी। सराय यानी होटल नहीं, पर घर में ही इतना बड़ा घर होता है कैटलोमा, उनका एक रूम होता है जैसे किचन, ऐसा ही एक उनका रूम होता है, गेस्ट रूम, मेहमानों का खंड कहते हैं। तो ये कैटलोमा वर्ड है, नई की गेस्ट हाउस है। तो मरियम और यूसुफ वे भी आ गए थे, वहां रहते थे रूम में। पर जैसे दर्द शुरू हुआ तो बोले चलो एक काम करो, अरे सब यहां बच्चे यहाँ रूम में रहो तुम, हम पीछे जाते। कहां पे? जहां पे ये जगह पूरी भरी हुई है, सारे मेहमान आ गए नाम लिखवाने के लिए, अलग अलग जगह से, अपने यही अपना बड़ा घर है, तो यहां पे जगह न थी। इसीलिए मरियम को चरनी में लेके गए, वहां पे ये यीशु का जन्म हुआ। तो लोग गलत सिखाते हैं कि जगह नहीं थी, जगह गेस्ट रूम में नहीं थी, गेस्ट हाउस की बात नहीं है, पर एक जो कैटलोमा होता है। देखो आप लूका सुसमाचार 22वां अध्याय 10वां पद, प्रभु ने कहा मेरे चेलों आप जाओ, एक आदमी एक पानी का जग लेके जाता होगा, आप उसको मिलना और उसको कहना मेरा गुरु, हमारा गुरु आपके यहां रहना चाहता है, बोले, और वो तुम्हें कैटलोमा ले जाएगा। क्या ले जाएगा? देखो 21वां पद, उसने उनसे कहा देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, और जिस घर में वह जाएगा, वो जो घर में जाएगा वो मालिक है, वह जाए, तुम उसके पीछे चले जाना। आप भी पीछे पीछे जाना मेरे चेलो, उस घर के स्वामी से कहना, और वो घर के स्वामी को कहना गुरु तुझसे कहता है, ये जो हमारा प्रभु है, गुरु है, फेमस है, वो कहता है कि वह पहुंचशाला कहाँ है। अब यहाँ पे जो है यही सराय या फिर ये यही है कैटलोमा, कहां पर है? हाँ, जिसमें अपने चेलों के साथ फसह खाऊं, जिससे मैं फसह खाऊं। 12 लोग हम इकट्ठा होके, वो रूम कहां है? तुम्हारा गेस्ट रूम कहां है? किचन तो पता होगा, बेडरूम भी पता होगा, तुम्हारा गेस्ट रूम कहां है जहां पे हम जाए और हम, मेरे चेले भी आना चाहते, खाए। 12-13 पद फिर से पढ़ो, और उस घर के स्वामी से कहना गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है, हाँ? जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं, और वह तुम्हें एक सजी सजाई हुई अटारी दिखा देगा। अटारी यानी एक बड़ा रूम दिखा देगा, वही तैयारी करना, आप वही तैयारी करना। तो ये बड़ी जगह थी, आराम से 12 चेले चिपक के सोने की बात नहीं थी, बहुत बड़ा कमरा था, वह से ले जाएगा। तो पहले के जो घर थे वे बाहर से आने वाले के लिए स्पेशल एक गेस्ट
रूम बनाते थे, मेहमानों के लिए घर बनाते थे। तो मेहमानों का जो घर था, मेहमानों का जो रूम था, वो भरा हुआ था मरियम और यूसुफ के लिए। वो भी आए थे, पर बोले अभी बच्चा पैदा करने के लिए सबको कहां एक बार भगा दे, उससे बेहतर चलो अपने जाएंगे चलने में। तो वहां पे उसको सुलाया और वहां पे यीशु का जन्म हुआ। आमीन। तो ये सारी गलत बातें ऐसे संसार में सिखाई जाती है कि यीशु को कोई जगह नहीं, घर भरा था, गेस्ट रूम या फिर गेस्ट हाउस या फिर होटल, उसकी बात नहीं है कि दर दर ये भटकते थे और बोले जगह है, ऐसा नहीं करते थे। पर वो जो कमरा हुआ करता था, बड़ा कमरा हुआ करता था, कैटलोमा, यानी अपना मेहमानों का रहने का ठिकाना। घर में ही एक ठिकाना होता है बाहर से आने वाले को रुकने के लिए जगह, तो वो भरी हुई थी। इसीलिए मरियम को वे लोग लेके गए, चरनी में लेके गए, गौशाला में लेके गए, जहां पे यीशु का जन्म हुआ। आमीन। तो एक सच्चाई ये है, यीशु मसीह का जन्म चरनी में या गौशाला में इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि होटल सारी बुक थी, नहीं, पर जो घर में एक मेहमान का खंड होता है, घर होता है, रूम होता है, उसमें जगह न थी, क्योंकि सारे लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने घरों में आए थे, तो वहां सारी भीड़ हो गई थी। इसीलिए उन्होंने चरनी में गए और वहां पे जैसा यीशु पैदा हुआ वे लोग वापिस रूम में आ गए। और फिर वो 2 साल वहीं पे दिखते हम कि ये जो मुसाफिर 3 जो ज्ञानी पुरुष वे यीशु को घर में पाते हैं। तो ऐसा नहीं वहीं पे रहे, पर उसको ढूंढने के लिए यरूशलेम आए थे और मिल गए यीशु मसीह। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक ये सच्चाई है। और यीशु मसीह 2 साल जैसा हो गया था जब ये जो ज्ञानी पुरुष ज्योतिष लोग आए तब। और एक पहली बात कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ तब ये जो ज्ञानी पुरुष आए वे चरनी में नहीं घर में आए। आमीन। तो ये थोड़ी बातें मुझे इसीलिए सिखानी कहनी थी, जिससे आप संसार में जो सारा ज्ञान चलता है और वो लोग जो सिखाते, हमें सावधान रहना है और प्रभु का वचन का अध्ययन करना जरूरी है। आमीन। तो गलत बातें से दूर होकर हमें सच्चाई में जुड़ना है। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हर एक को फिर से जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद पिता, आज का दिन दिया, फिर से इकट्ठा किया, और प्रभु हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद। प्रभु जुड़े हुए सब, वचन सुने सब के लिए अनुग्रह मांगता हूं। प्यार में, विश्वास में बना रखा है प्रभु, पूरा साल अपने अनुग्रह में रखा। और प्रभु ये आज जो हम क्रिसमस दिन इकट्ठा हुए हैं, प्रभु आप हमारे लिए आए और ये आनंद की बात है। हम आपकी तारीफ करते हैं और प्रभु आपकी बढ़ाई करते हैं। प्रभु हर एक मेरे भाई बहनों को आशीष देना और सामर्थ और खुशी और ताजगी देना। सारी बीमारी यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हर एक उत्साह, हर एक सामर्थ, हर एक चंगाई, हर एक सामर्थ पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराध को क्षमा किया है उसी रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमें परिश्रम में मत आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। हाँ, परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ रहे। विश्व में जितने यीशु से प्यार करते सबके साथ रहे, हम कहेंगे आमीन। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। प्रेज़ लॉर्ड। हम मिलेंगे, थोड़ा नाश्ता की व्यवस्था है, आप नाश्ता करके जाना, एक दूसरे को मिलके जाना, और फिर से थैंक यू आप सब आए। प्रेज़ लॉर्ड। तो सारे जो संडे को भी हम इकट्ठा होने वाले हैं, और हमारा 31 को भी, 1 तारीख को भी हमें इकट्ठा होना है। खाने के लिए भी सबको आना है, और खाने के लिए नहीं पर संगति में रहना है। आमीन। Shalom.